हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का फुल केवाईसी कर सकते हैं और आप क्यूआर कोड कार्ड भी पा सकते हैं। तो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिए मैं जानने के लिए। और अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल रहता तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, मैं आपके सवाल का क्वेश्चन का जवाब तुरंत दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपन कर लिया है तो आपको अपने ब्रांच में, नियरेस्ट ब्रांच में जाके विजिट करना होगा। वहाँ पर जाने के बाद आप वहाँ पर पोस्टमैन से बोलेंगे कि सर मुझे मेरे बैंक अकाउंट का केवाईसी करना है। उसके बाद पोस्टमैन आपसे आपका डेटा, आपका डॉक्यूमेंट पूछेगा। डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने के बाद वो आपको केवाईसी करने के लिए बोलेगा। तो गाइस, आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के किसी भी नियरेस्ट ब्रांच पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस ब्रांच में अकाउंट ओपन किए हैं आप उसी ब्रांच में जाएँ। आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के किसी भी ब्रांच में जा कर के विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर अपना फुल केवाईसी करवा सकते हैं। तो केवाईसी करने के लिए आपके लिए आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपका आधार कार्ड या आपका मोबाइल नंबर या फिर आपका अकाउंट खाता। तो आप जब भी अपना केवाईसी करने के लिए जाएंगे तो आपको अपना आधार कार्ड साथ में लेकर के जाना होगा फिजिकली। वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक स्कैन किया जाएगा, उसके बाद आपका केवाईसी किया जाएगा। केवाईसी पूरा होने के बाद आपको ये क्यूआर कोड कार्ड दिया जाता है, जो मैं अभी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। और इसी क्यूआर कोड के थ्रू आप अपना पूरा अकाउंट पूरे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए हम इस कार्ड को अनबॉक्स कर देते हैं और आपको दिखा देते हैं कि कार्ड किस तरह होता है और क्या क्या डेटा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें फीड किया हुआ होता है। तो कुछ इस तरह का इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का क्यूआर कोड देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ब्रांडिंग दिया गया है और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया छोटे छोटे अक्षर में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्यूआर कोड लिखा गया, आप देख सकते हैं। तो मैं इसे अनबॉक्स कर देता हूँ। इस तरह से होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का क्यूआर कोड कार्ड। ये क्यूआर कोड है। इस कार्ड को जैसे स्कैन करके आप पेमेंट करेंगे, यहाँ इसमें तुरंत आपके अकाउंट में पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर दिया गया है। रिसीव डीबीटी, यानी कि डीबीटी डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं। एक्सेस एनी बैंक अकाउंट, एओपीएस। और यहाँ पर आपका नाम, आपका सीआईएफ नंबर और अकाउंट नंबर सब कुछ यहाँ पर लिखा गया होता है। ये आपका डेटा इसी में फीड हुआ होता है और ये बार कोड स्कैन करके आपका क्यूआर कोड कार्ड एक्टिवेट किया जाता है। तो अगर ये कार्ड आपको मिल जाता तो आप ये समझ लीजिए कि आपका केवाईसी पूरे तरीके से हो चुका है। तो आप अपने ब्रांच में विजिट करेंगे, वहाँ पर पोस्टमैन से बोलेंगे सर मुझे मेरा केवाईसी करना है। केवाईसी करने के लिए, केवाईसी पूरा करने के लिए वो आपसे आपका नंबर या तो आपका आधार कार्ड नंबर पूछेगा और आपका अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद वो आपका फिंगर स्कैन करने के लिए बोलेगा। स्कैन करते ही तुरंत आपका केवाईसी वेरीफाई हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। केवाईसी पूरा होने के बाद आप कोई भी पेमेंट अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। बगैर केवाईसी के कोई भी पेमेंट आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन पेमेंट आप रिसीव कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें, विदाउट केवाईसी कोई भी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। तो आफ्टर केवाईसी के बाद ही आप अपना पेमेंट सक्सेसफुल कर पाएंगे, यानी सेंड करने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है या कोई भी ओपिनियन आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली मुझे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम होता तो आप मुझे कॉल भी कर लीजिए, नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। और अगर कोई भी और अदर प्रॉब्लम होता तो आप मुझसे कॉल करने के लिए अपना नंबर भी मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इसी टेक्निकल चैनल पर बहुत ढेर सारी नॉलेज भरी वीडियोस इसी टेक्निकल चैनल पर अपलोड करता हूं आप ही सबके जानकारी के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें, जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना होने पाए।
तो चलिए इसी वीडियो के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली और नई जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो मेरी जानकारी पसंद आई होगी, आपको पता चल गया होगा किस तरह से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का केवाईसी पूरा किया जाता है और क्यूआर कोड कैसे लिया जाता है। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, किसी भी नियरेस्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ब्रांच में आप विजिट करेंगे, वहाँ से अपना पूरा केवाईसी करवाएंगे और आप ये क्यूआर कोड रिसीव करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आप अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए हमें और इसी तरह से आप भी आगे बढ़िए, कुछ ना कुछ करिए आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू सो मच।